तो आज हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग के सीरीज में ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जिसके पीछे पुराणों में क्या कथाएं हो उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह परम ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे और वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नाम का 5 वर्ष का बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख के उससे बहुत विस्मय हुआ और कौतूहल हुआ। वह स्वयं भी उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। बच्चे का मन था, और आप तो जानते हैं बच्चे जब जिद पे आ जाते हैं तो वो अपनी जिद मनवा के ही छोड़ते हैं। परंतु सामग्री और साधन न जुटा पाने की वजह से वह रास्ते से आते हुए एक पत्थर उठा लाया। वो छोटा सा 5 वर्ष का गोप बालक उसी पत्थर को रख करके शिव के रूप में स्थापित करके पुष्प, चंदन, माला इन सभी से उनकी पूजा अर्चना करने लगा। बच्चों का मन तो होता ही है स्वच्छ, कोमल और सुंदर। वो जो भी करते हैं मन से करते हैं। इसी बीच उसकी माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, परंतु वो बच्चा वहां से टस से मस नहीं हुआ। वो भोजन करने के लिए नहीं आया। वो किसी भी तरह से पूजा को छोड़कर उठने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से उसकी माता क्रुद्ध हो गई और उन्होंने वो पत्थर उठा करके फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर के वो बालक जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते वहीं पे वो मूर्छित हो गया। बालक की अपने प्रति अथाह प्रेम और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बालक को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसके सामने भव्य, विशाल, बहुत ही सुंदर मोतियों, हीरों, रत्नों से जड़ा हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा हुआ है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर के भगवान शिव की स्तुति करने लगता है। माता को जब यह पता चला तो वो दौड़ के आई और अपने प्यारे बच्चे को गले से लगा लिया, और पीछे राजा चंद्रसेन भी पहुंच करके उस बच्चे की भक्ति की सराहना किए। धीरे धीरे वहां बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में उस स्थान हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, मनुष्य भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्होंने उसे ये फल दिया है, जो बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। ऐसा फल इस बालक को उन्होंने दे दिया। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर के यहाँ पे लीला करेंगे। हनुमान जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में एक दूसरी कथा ये भी कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी, तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूसरा नामक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से वर पाकर वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। इसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मणों को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले भगवान शिव शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव का अंत कर दिया। उसको वहीं पे जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां पे हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल नाम से जाना जाता है। जय महाकाल। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे श्री ओंकारेश्वर, श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जय महाकाल।